CTS दे रही है 2.5 लाख का पैकेज, कर लो जिसे करना है। और मजाक भी है यार, और मजबूरी का फ़ायदा भी उठाया जा रहा है, क्या करोगे। नॉर्मली 4 चीज़ें देखती है एक कंपनी कभी भी हायरिंग पे जाने के लिए, या आप किसी कंपनी से जुड़ रहे हो तो 4 पैरामीटर और भी होते होंगे, 4 मोटे मोटे बता देता हूँ। एक तो स्किल सेट देखती है, एक एक्सपीरियंस देखती है, एक प्रोफाइल देखती है। तो स्किल सेट सेम हो सकता है, प्रोफाइल ऊपर नीचे बड़ा छोटा हो सकता है। फिर दूसरा ब्रांड देखती है। तो अब वो ब्रांड अगर उसकी घटिया है ना, नो मैटर आप भाई आइंस्टीन हो, वो आपको घटिया पैसे ही देगी। CTS काफ़ी बड़ा ब्रांड है, बट इससे तभी पैसे ले सकते हो जब आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है। फ्रेशर्स के लिए पहले भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहे, इस कंपनी में क्या सभी में रहे। पहले IIT वगैरह में चली जाती थी, आजकल सुनने में आया एंट्री बंद कर दी इसकी, या जाती होगी शायद अभी भी। तो TCS भी जाते थे, इन्फोसिस भी जाते थे, वो पुराने टाइम थे जब ये IIT जाते थे, और एक मतलब प्रेस्टीज की बात होती थी IIT वालों के लिए भी। आजकल इसमें घुसने भी नहीं देते वो, इनके इन घटिया पैकेजेस की वजह से। अब आप लोगों को क्यों ऑफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आप पे स्किल नहीं है या इनएक्सपीरियंस्ड हो, वो तो है उस चीज़ को। बट अगर आपने कोई तीर भी मारा हुआ होता ना बहुत बड़ा, अर्जुन की तरह या एकलव्य की तरह, तो भी आपको यही पैसे देने वाले थे ये लोग। क्योंकि इसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है हर कंपनी में। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है, एक पूल होता है बहुत इंटेलिजेंट लोगों का, उसमें से कुछ लोगों को लेट्स से 100 लोगों का है, COE बोलते हैं उसे। तो उन 100 लोगों में से वो दो दो लोग हर प्रोजेक्ट में डालते रहते हैं। एक्चुअली में वो 2 लोग प्रोजेक्ट रन करते हैं और बाकी सबकी जाती है बिलिंग। सो दे जस्ट नीड हेड काउंट्स। अब ये हेड काउंट जब हो जाते हैं, लेट से 10 लोग हैं, तो आप नोटिस करना 2 लोग ही काम कर रहे होंगे, बाकी 8 लोग चुटुक पुटुक कोई छोटे मोटे काम कर रहे होंगे, उनकी बिलिंग जा रही होगी, एंड सब लोग खुश हैं बस। यार कम पैसे हैं, बिलिंग हमारे को सबकी बराबर मिल रही है, और मतलब अच्छा खासा मार्जिन हम बना लेंगे, प्रॉफिट मार्जिन जो होगा ठीक ठाक बन जाएगा। अब इसमें आके आप सोचते हो कि हमें ये पैसे भी ज़्यादा दे दें, ये दे देते हैं, अभी नहीं देंगे, पर ये इसके लिए या तो कुछ नॉर्म्स ले आओ भाई, HR नॉर्म्स, कि भाई इससे कम पे आप रखोगे ही नहीं। 20,000 में ये कहते हैं बेंगलोर आ जा, और या मुंबई आ जा, तो नहीं होने वाला। इनफैक्ट गुड़गांव में भी नहीं सर्वाइव होगा 20,000 में आजकल। तो जो रह रहे हैं वो समझ गए होंगे मेरी बात को। अब इसमें करें क्या भैया, एक तो पहली बात, यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है उस चीज़ को कि भाई एलिफेंट इन द रूम है, ये मैं पहले भी बोला। भीड़ इतनी ज़्यादा है, और शायद एक ये USP भी है, इसी वजह से हम लोगों के पास प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, अदरवाइज प्रोजेक्ट्स नहीं आने थे, है ना। प्रोजेक्ट्स आने का कुछ एक रीज़न होता है ना, क्यों आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स, इस वजह से ही आ रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास मॉब है, भीड़ है, क्राउड है। कई बार कई चीज़ों में हेड काउंट चाहिए होता है, वो पूरा कर देते हैं हम लोग। वरना गोरे बोलते हैं यार ये 5-6 लोगों का काम मैं अकेले कर दूंगा, तुम इन्हें हटा दो। कंपनी कहती है भाग जा भाई, तुझे हटा देंगे हम, इन्हें 5-6 को नहीं हटाएंगे। तो क्योंकि कंपनी का हमेशा ऐसा नहीं होता कि कुछ डिलीवरी करनी ही है। मैं और मेरा जो पुराना कलीग है, हम लोग जेंसार को लेके बातें करते थे, यार इस कंपनी ने आज तक कभी कोई प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करा। होता था कि बाकी कंपनीज में क्या होता था, हर हफ्ते महीने में 2-3 मेल ऐसी आती थी, हमने यहाँ सक्सेसफुली ये डिप्लॉय कर दिया, ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, फलाना ढिमकाना। उस कंपनी से भाई कभी भी अच्छी खबर नहीं आई। वो लोग हमेशा बिलिंग पे और अगर गलती से डिलीवर हो गया, वो क्लाइंट चला गया, तो भाई साहब तुम्हारी शामत है, तुम्हें कह देंगे यार तूने ये भगा दिया क्लाइंट। बड़ी मुश्किल से तो ऊपरी सेल्स वाला लेके आया था रोड होके, 50 उसकी टर्म्स मानी थी, उसे बिजनेस क्लास में घुमाया, 5 स्टार में रुकवाया, ग्रीन लेबल पे पिलवाई, और पता नहीं क्या क्या करवाया, उसके बाद भी ये भाग गया। अब तो यहाँ पे क्या मतलब, कुछ डिलीवरी देने आया था, दे दे, अब डिलीवरी हो गई, अब क्या करें। तो उस माहौल में आप सोच रहे हो ये पैसे ज़्यादा दे देंगे,
अब इन्हें ना तो ब्रांड की पड़ी है, ना इन्हें अपने कुछ होते हैं कि कुछ डिलीवरेबल्स की पड़ी है, तो इन्हें सिर्फ एक चीज़ की पड़ी है, बिलिंग। उस बिलिंग में ये चीज़ें एकदम सेट है। आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। ये भी 20 दे रहे हैं, 10 भी देंगे तो भी आ जाएंगे लोग। लोगों के पास करने को नहीं है काम, क्या करें, बच्चे बेचारे कहाँ जाएं। इसमें बहुत सारे लोग आ चुके हैं इंजीनियरिंग में, बाकी सारी चीज़ों को पीछे छूट गई हैं। कोई ओरेकल ऐप्स के बारे में बात नहीं करता, कोई सैप के बारे में बात नहीं करता, हाना के बारे में कोई बात नहीं करता, इनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। सबने क्या करना है, बस यहाँ एप्लीकेशन डेवलपर बनना है। अब बना लो फिर, बल्कि वेब डेवलपर बनना है, एप्लीकेशन डेवलपर तो बड़ी चीज़ हो गई, तो बना लो। अब उसके बाद आते हैं, यार नौकरी नहीं मिल रही है। भैया तुम कहीं और पैदा होते तो तुम्हें मिल जाती, तुम अगर वेस्ट में कहीं होते ना, क्योंकि वहाँ पे सबका कुछ ना कुछ स्कोप है। आप मीडियोकर हो, आपका भी है, आप बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी IQ तुम्हारा 160 180 हो रहा है, तुम्हारे लिए भी है, और तुम्हारा 80 100 90 IQ है, तुम्हारे लिए भी है। तो वहाँ पे वो कंपनसेट बराबर सोसाइटी में करके चलते हैं, HR नॉर्म्स भी फॉलो होते हैं। तुम इससे कम पे पर आवर पे रख ही नहीं सकते बंदे को, ना तुम उसे उस घंटों से ज़्यादा काम करवा सकते। 8 घंटे हैं। मैं देखता था कि सुबह 9 बजे दुकान खुली है, 5 बजे बिल्कुल बंद है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है वहाँ स्टोर चलाने के लिए कि 8 घंटे के बाद भी। मैं बोला ये 5 बजे छुट्टी करके क्या करते हैं? कह रहे यार उनकी भी पर्सनल लाइफ है ना, कोई पब जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई दोस्तों के साथ हैंग आउट करेगा, घूमेगा, सीखेगा, पढ़ेगा, कुछ करेगा, उनकी अपनी लाइफ है। अब उस कल्चर से आते हैं हमारे पास प्रोजेक्ट, और इधर आके हम मिसफिट हो जाते हैं, बल्कि हम तो बेस्ट फिट होते हैं, क्योंकि हम गधे की तरह काम करते हैं, ना सैटरडे देखते हैं ना संडे देखते हैं। वो कल भी काम करना मेरे को सैटरडे को। अब इसमें वायलेशन हो रहा है तो होता रहे, वरना नौकरी ढूंढोगे दूसरी, और दूसरी में भी जाके यही प्रॉब्लम है। आपको 5 मिनट का उन्होंने बोला कि यस और नो, 5 मिनट भी ज़्यादा बोल दे, 5 सेकंड में बताया, वरना निकल, यू हैव टू टेक द कॉल। अब सब गाली तो दे रहे हैं 20,000, बट जिस बच्चे पे नौकरी नहीं है उसको पता चला लोन ले रखा, वो कह रहा है यार मेरी 20,000 की तो EMI जाएगी, पापा कह रहे हैं ये कर वो कर। अगर मॉडेस्ट बैकग्राउंड से है और पिताजी थोड़े से मतलब नहीं करा वो सेविंग वगैरह, तो उसके लिए तो भाई जीने मरने का सवाल है। वो कहेगा यार मैं कर लूँगा, मैं छोटे कमरे में रह लूँगा, मैं स्टोर में रह लूँगा, वहाँ जाके बड़े शहर में मैं ये नहीं करूँगा, मैं पब्लिक, वो कंप्रोमाइज़ कर लेगा। खाने पे भी यार मेरे को वहाँ 15 रुपये में हो जाएगा, 20 रुपये में, ये कर लेगा वो बेचारा। अब जब नहीं क्या करेगा? इसके रिपोर्टेशंस ये होते हैं भाई, वो बेचारे साइड इफ़ेक्ट जो आते हैं, वो हेल्थ उनकी टोल ले जाती है, TB के मरीज बने हुए घूमते। कुछ बच्चे अच्छे हैं जो अच्छे वेल ऑफ हैं, वो ठीक है, वो सर्वाइव करते, वो बढ़िया करते, वो जिम भी जा रहे हैं, वो ये सब वो सब चल रहा है उनका, ड्राई फ्रूट भी चल रहे हैं उनके, हेल्थ को भी लेके चलते हैं। बट इस पैसे में कुछ नहीं होने वाला भाई, मजदूरी हो तुम। मेरा भी मकान बन रहा है, उसे 700-800 रुपये यार दिहाड़ी पे वो मिस्त्री आता है, बहुत कम एज का है, 22-23 साल का होगा। तो मैं यार ये ज़्यादा बना रहा है पैसे, मतलब लॉन्ग रन में आप आगे निकल जाओगे उससे। तो मैं अगर अभी 22-23 साल के बच्चे को कंपेयर करूँ एक Tier 3 कॉलेज के और उससे, तो वो बेटर काम कर रहा है। हमारे पास है नहीं यार कुछ ऑप्शन करने को, क्या करें बताओ? क्या देते हैं वो, कुछ आ नहीं रहे, रेडी नहीं होके आ रहे ये। अरे तो तुम कॉलेज को पकड़ो ना यार, वो गधे की तरह है कॉलेज। यूनिफॉर्म नहीं पहनी तूने, जूते नहीं पहने, तू हेलमेट लगा के नहीं आया, मतलब ठीक है यार हेलमेट लगा के जाना चाहिए। हाँ तू 9 बजे आया, 9:05 हो गए, बाहर खड़ा रहे, तू चला जाए यहाँ से। 25 तरीके निकाले जा रहे हैं कॉलेज से, तुम पढ़ाई ना करो। और वो पढ़ाई क्या करवा रहे हैं, उसके बाद ये हालात हो रहे हैं। 20,000, प्रॉब्लम कहीं और है। फोड़ा तो मेरे यहाँ निकला हुआ है, अब मेरा हाथ दबाया जा रहा है कि बस यहाँ से निकाल दूं मैं। अरे भाई ये कॉलेज को पकड़ो, इनके तमाचे मारो 2-4 कॉलेज वालों के। क्या पढ़ा के क्या निकाले? वो यहाँ बच्चों की गलती है, कोर्स करिकुलम की है, किसकी?
गलतियां तो एक बार मंथन कर लेते हैं ना, चलो। कॉलेज कहेगा मैंने ये कराया था। अरे तूने नहीं कराया भाई, तूने जो कराया वो नालायकी है। उसको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला बच्चे को, वो वहां प्रोफेशनल डिग्री के लिए आ रहा है। उससे पता नहीं क्या मैथ्स, पता नहीं अजीब सा मैथ्स होता है यार, वो कहीं यूज नहीं होता। या तो फिर वहां पे ना डिवाइड कर देते हैं कि भाई मैथ्स का हो गया, एक नॉन मैथमेटिकल का हो गया, एक इधर का उधर का, या तो फिर ऐसा डिवीजन कर देते हैं एक 4th ईयर 3rd ईयर में आके। वो बच्चे आते हैं, वो मैथमेटिक्स, वो कहते हैं बाद में यार हमारी प्रोग्रामिंग इंप्रूव हुई है, मैथमेटिक्स था, ऐसा नहीं है। पर सबको नहीं चाहिए भाई। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को, पर तुम कह रहे हो नहीं तू गॉगल पहन। अरे मेरे को नहीं चाहिए, मैं चश्मा पहन रहा हूँ यार पहले ही। अभी तुम इसके ऊपर एक क्या मेरे को गॉगल दे रहे हो ये मैथमेटिक्स का। और वो वहिया सब्जेक्ट होते हैं कुछ तो। आज तक मैं कुछ सब्जेक्ट्स तो मेरे को समझ ही नहीं आई कॉलेज में कर क्या रहे थे, वो टीचर ही क्या कर रहे थे। आपकी जब असेंबली लाइन में जो वो आते हैं ना बिस्कुट बनते हुए, अरे यार उसमें तुमने बिस्कुट की जगह तो तुमने रस्क डाल दिए। अब उसको कह रहे हो तुम यहाँ पे जाके यार हमारे पे बिस्कुट नहीं आ रहे। भाई तुम पीछे से ही खराब कर दिया तुमने बच्चे को फ्रीडम नहीं देते। वो आर्मी में थोड़ी आया है यार, हम डिसिप्लिन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अरे वो काम कर रहा है, वो क्या कम है? और तुम्हारे डिसिप्लिन क्या भाड़ में? वो 12 साल स्कूल में डिसिप्लिन नहीं हो पाया, अब वो 20-22 साल का होकर वो डिसिप्लिन करोगे तुम? तुम्हारी इतनी औकात हो गई? और यहाँ पे अब नया तुर्रा ये चलता है, ये निकम्मे है, निकम्मा सिस्टम है भाई। गाली दे लो बच्चों को, गाली देते रहो सबको। वो मैं पूछता यार वो क्या कर रहे हो क्या नहीं, वहाँ ज़बरदस्ती वो उनसे प्रोजेक्ट बनवाए जा रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता। वो कहते हैं तुम ट्रेनिंग ढूंढ लो अपने लिए खुद। बच्चा कहता भाई ये ट्रेनिंग में किसके पैर पढ़ूँ, कोई इंटर्नशिप दे दे मेरे को। ये लड़ाई हो रही है ना इंटर्नशिप की, कर लो तो फिर इंटर्नशिप, कॉलेज वाला इंटर्नशिप नहीं दिलवा रहा। और ये इंटर्नशिप क्या मुई 4थे साल में ही आएगी? इन्हें हर 2 महीने के लिए इंटर्नशिप दो, नहीं मिल रहा तो कुछ तुम करवा के दो। नहीं, बट जहाँ पे जवाबदेही आ जाएगी कॉलेज में पीछे भाग जाएंगे, क्या देंगे ये जो लॉट आ रहा है जो बच्चे हैं ये पढ़े अनएम्प्लॉयबल है, मतलब ये आप इनको एम्प्लॉय नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई? वो मतलब सारी चीज़ें पास करता हुआ आ रहा है, तुम्हारा कहीं एग्जाम भी उसने क्लियर करा होगा उस पर वो नहीं कर पाएगा। और तुम 12-15 लाख 20 लाख रुपए ले रहे हो, किस चीज़ के ले रहे हो यार? उस पर ठप्पा लगाने के कि भाई तू नौकरी करने के लायक नहीं है, क्योंकि वो भी ठप्पा कोई और लगा रहा है। और बच्चा बैठा हुआ तो वो पिक्चर देख रहा है, ये अच्छे मेरे को मिला नहीं यार, मेरे को काम नहीं आता क्या? अच्छा ये डिग्री दी थी उसने मार दिया ठप्पा, कह रहे थे डिग्री बेकार। अब मारो तीर, क्या करोगे? हमारे यहाँ तो चल रहा है, वो डाल दो उस आदमी पे डाल दो जो आवाज़ दे ना पाए। वो कोई उसकी सुनवाई नहीं होने वाली, उसकी बात कोई सुनी नहीं जाने वाली, तो उस पर सारा मलबा डाल दो और निकल लेते हैं हम। 20,000 दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये 5,000 भी कर देगा ना CTS, इस पे बंदे कम नहीं पड़ेंगे। हमारी प्रॉब्लम कहीं और है, हम सॉल्यूशन कहीं और ढूंढ रहे हैं, ये करते रहो, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्किल इंडिया क्या मतलब हर कोई प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन ये सब बन जाए क्या? मतलब उनका काम अलग है, उससे नहीं कह रहा हूँ यार मैं, मतलब कि कई लोगों के आसपास के नाती रिश्तेदार भी ये काम करते होंगे, मैं उस चीज़ को ऑफेंड नहीं कर रहा, पर सारे वो नहीं करेंगे ना यार काम। तो स्किल इंडिया वो लेबर तबके के लिए तो हो गया। अरे भैया ये जो पढ़ पढ़ के इतने लाख रुपए खर्च करके आ रहे हैं, इनके लिए भी कोई प्रोग्राम चला दो देवता। अब पता नहीं मेरे को किसे क्या कहूँ, कुछ मेरे को भी समझ नहीं आता। मैं देखता रहता, मैं मतलब अब मैं भी पिक्चर देखता रहता हूँ। मैंने अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये नहीं मिलेगी सब नौकरी, ये है नहीं इसके पास कोई स्किल नहीं है। बच्चे कर लेते हैं क्या? जिन्हें ऑन कैंपस सिलेक्शन होता है काम नहीं करते? मतलब कमी कहाँ है? उनके एटीट्यूड में कमी है, तो तुम्हारे सिलेबस में कमी है। पढ़ा रहे यार उसे सिविल सर्विसेज की तरह से तैयारी कराते। अरे उसे नहीं चाहिए थी सिविल सर्विस यार,
उसे ज्योग्राफी नहीं पढ़नी थी, उसे हिस्ट्री नहीं पढ़नी थी, नहीं तो वो इंटरेस्टेड इन चीज़ों में, उसे ज़बरदस्ती पढ़ा रखा है, तुमने बचपन से पढ़ा रखा है, वो फ्रीडम ही नहीं दी तुमने। स्पेलिंग याद करवा लो, मार लो तीर अब बैठ के यहाँ, वो स्पेलिंग चेकर भी आ गया, वर्डली, और वो कौन सा आता है ग्रामरली, वो भी काम खा गया यार हमारा। तो जो हमने 10-20 साल पढ़ा वो सब स्पेलिंग से याद करे, स्पेलिंग बी की तरह रट रट के। अब काफ़ी सारी चीज़ें स्कूल से चलती चली आ रही हैं, बच्चे को वो उतना फ्रीडम ही नहीं देते वो सोच पाए। फिर कहते हैं तुम वैल्यू ऐड नहीं दे रहे, तुम्हारी आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं है। अबे तो बड़ों की नहीं रही तो हम तो इनहेरिट कर रहे हैं ना वही चीज़ें। हमें क्लोज सिस्टम मिला, हमने भी क्लोज सिस्टम ले लिया। अब ये सारी चीज़ें ऊपर से चलती चली आ रही हैं। हमारे बड़े भी लूज़र थे, तो मैं बताऊँ, वो पीटी उषा और मिल्खा सिंह हमारे आइडल, हमारे लूज़र हैं। अगर किसी को गलत फहमी हो रही हो, वो विनर थे, वो नहीं थे, वो लूज़र ही थे। इसीलिए सारे के सारे निकम्मे आए हैं अब की बार भी। फिर ब्रॉन्ज जीत जात के थर्ड भी आ गए रो पीट के, बाकी सारे के सारे बाहर निकले, वो एक बेचारा वो ले आया सिल्वर। बाकी कहानी खत्म है, हम लूज़र ही हैं भाई। अरे आज की कहानी नहीं है ये, आज़ादी से पहले भी और अभी तक यही चली आ रही है। एक चीज़ में विजेता बने थे, उस पर हमने फिर डोमिनेशन पूरी कर ली। क्रिकेट 83 में कपिल ने जिताया, हम जीत गए। अभी हमारे को मिल क्या रहा है यार बदले में? ये ठप्पा दे रहे हैं, ये 16 लाख 20 लाख एक्चुअली में खर्च हो रहे हैं यार। मैं तो वो देख कर डर गया, मैंने बोला यार ये इतना होता है। और 2.5-3 लाख रुपए जा रहा है 1 साल का बच्चे का हॉस्टल के साथ। अब कोई बहुत बड़ा कॉलेज नहीं है, वो Tier 3 में भी 2nd क्लास होगा कॉलेज, वो 4 या 12। मैंने बोला 12 लाख तो इसके देगा वो। और कंसिडरिंग कि मैं ये आज का बता रहा हूँ, वो 4th ईयर की जब फीस देगा तो शायद 3.5-4 लाख भरेगा। माँ बाप का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो बच्चे को नहीं मिल रही जॉब, वो बच्चा भी कह रहा है नहीं मिल रही, वो माँ बाप कह रहे यार चिंता मत कर, खिला लेंगे। वहाँ पर तुझे इतना हमारे यहाँ तो कल्चर है 30-35 साल तक खिला लेते हैं माँ बाप, तो अच्छी बात है। पर वो पर्पज़ नहीं था ना माँ बाप का भी। माँ बाप भी कह रहे यार कुछ अच्छा सक्सेसफुल बन जाए। हाँ, अब जॉब सबको मिल जाएगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करेगा, सब सफल होंगे अंत में। बट ये जो जलालत, बेइज्जती, बेरहमी से करी जा रही है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है। और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को ना, 20,000 देंगे और हम मास हायरिंग करेंगे और ये वो। किसका बेवकूफ़ बना रहे हैं यार? और हम इसी काबिल रह गए क्या? बदल दो यार, सिलेबस बदल दो भाई। बच्चों को बोलते तो तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है। अरे तो 4 घंटे लगाओ ना उसके, फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक 4 घंटे की उसकी क्लासेस कराओ यार, कम्युनिकेशन की, लैंग्वेज की और प्रेजेंटेशन स्किल्स की। पर नहीं, वो इन्हें बाद में दिखता है, जब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वालों को बाद में कि हाँ यार ये कमी है तुम्हारी, ले बेटा 2 केले खा और हो जा हिरन, जीत ले रेस। वो जैसे मिल्खा सिंह को कहता है ना कि ले बेटा केले खा और हिरन हो जा, तो वो ही होता है आखिरी में आके। और जो क्लासेस कराते भी हैं 2 पैसे की क्लासेस कराते हैं, पता नहीं क्या वहाँ पे, ये फंदा है, इस फंदे में से ये फंदा निकाल लो। अरे वो फंदा गले में लगा ले तू अपने यार। अजीब अजीब सी एक्सरसाइजेस कराते हैं जिनका धेले का काम नहीं होता, एंड और नॉट नॉर इनमें ही फंसा के डाल देते हैं पूरा टाइम। अरे कर लेगा यार, प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगी चीज़ें। पर नहीं, पहले तू ये कर, पहले तू बेसिक पे काम कर, बेस क्लियर कर ले तू अपना। बेस क्लियर, यहाँ जेब क्लियर कर दी उन्होंने लोगों की। चीप लेबर मिल रही है यहाँ इन्हें। कुछ तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार, ये स्कूल में खराबी है, कॉलेज में खराबी है, इनमें कंपनीज में नहीं है। सीईओ जो पैसे लेके जाता है उसे बोल देता है भाई तू अपने पैसे अपने आप देख, तो वो क्या करता है, आके बोल देता है अरे क्लाउड की ये सर्विस बंद कर दो, मेरा CTC निकल आएगा।
इसके लिए अप्रूवल लगेंगे, सीईओ के अलावा सीटीओ के अलावा किसी को नहीं मिलेगी, सीएक्सओज लेंगे बस इस सर्विस को। तो अभी तक पता चला एमएस ऑफिस सबके लैपटॉप पे था, बस अब वो 10-20 लोगों के लैपटॉप पे रह गया एमएस ऑफिस, बाकी हजारों लोगों के यहाँ से वो लाइसेंस एमएस ऑफिस का निकाल दिया क्योंकि सीईओ को सैलरी देनी थी। तो ये अजीब सा माहौल है। अब उसे दे देते हैं लैपटॉप, फिर कहते हैं यार तेरे को एमएस एक्सेल नहीं आता है, पावर पॉइंट नहीं बनती। अबे प्रेजेंटेशन के लिए तुमने टूल नहीं दिए उसे, वो अपना लैपटॉप यूज़ करेगा, तुम्हारी पॉलिसीज आ जाएंगी। तो यहाँ पे एंडिंग ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिलेक्शन 20,000 के बाद, 20,000 के बाद और जलील लोगे तुम, क्योंकि यहाँ पे फिर वो लैपटॉप किसका अच्छा है, किस पे सॉफ्टवेयर अच्छे हैं, वो वहाँ हीन भावना आती रहती है। यार मैं छोटा आदमी हूँ ना, मेरी डेजिग्नेशन छोटा है, मेरे को इसलिए टूल नहीं मिले, ये मेरे को वाईफाई एक्सेस नहीं मिली क्योंकि मेरा बैंड ये है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हूँ मैं। ये कह रहे हैं ये मैनेजर से कम पे वाईफाई देंगे नहीं, तुमसे वाईफाई भी नहीं लगवाए जा रहे कंपनी में। अरे यार गधा मत बनाओ यार लोगों को, कुत्ते बिल्ली